I can't narrow. That is it. I was there then, but I can't fit in only. Some other reason I said I will be there. In that class, it was separate. I was at last of the separation joint. ठीक है You cannot move. तो कैसे अभी युगा मांडवकर ने फ्लैट बेचा, ठीक है, युगा मांडवकर ने फ्लैट बेचा विवेक मांडवे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्टिंग में 10 जन के नाम आए, 10 जन के बाद जब ट्रांसफर होता है तो चेन एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। युगा मांडवकर ने फ्लैट बेचा तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर 11 लिखा, ठीक है। आप मेरे को सिर्फ बता दो कि यहाँ पे मेंबरशिप नंबर और शेयर सर्टिफिकेट नंबर चेंज हुआ कि मेंबर नहीं होगा, सेम रहेगा। शेयर सर्टिफिकेट नंबर सेम रहेगा एंड ऑफ करोगे ना पीछे, आप पीछे एंड ऑफ करोगे, इसलिए शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 रहेगा और उसका युगा मांडवकर का जो मेंबरशिप नंबर है वो उनके नाम पे ट्रांसफर होगा, तो मेंबरशिप नंबर तो उनको भी सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। सर मला इथे कन्फ्युजन वाटतं, जरा विचारतो. हाँ नवीन येणाराचा पण मेंबरशिप ब्रँड वाटली अशी माझी हाँ सेम कारण 100 मेंबर्स आहे, ठीक आहे, फ्लॅटमध्ये 100 मेंबर्स आहे, मग फक्त 100 मेंबर्सला तुम्ही 100 नंबर देऊ शकता, त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही जास्त एक्स्ट्रा देऊ नाही शकता, ठीक आहे। सपोज आता जर त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा निघाला अगर सपोज फॉर एग्जांपल 100 फ्लैट्स है, ठीक है, 80 फ्लैट सोल्ड हुए, जब 81 नंबर का फ्लैट आएगा तब उसको नंबर 81 नहीं आएगा, बट जब अगर समझो 80 फ्लैट सेल किया, उसमें से नंबर 50 वाले ने सेल किया तो उसको 50 जो भी कोई भी नया नंबर है उसको नंबर 50 ही मिले, सेम नंबर है। फिर शेयर्स है ना आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, नंबर है ना वो इंक्रीज नहीं होगा, 100 शेयर सर्टिफिकेट है, 100 शेयर सर्टिफिकेट ही रहे। अगर नंबर ऑफ फ्लैट जितनी भी लेंगे ना, शेयर सर्टिफिकेट में 100 इशू किया है वो 100 ही रहने वाला हमेशा। अभी इसके मेंबरशिप नंबर हाँ मेंबरशिप नंबर, सॉरी मेंबरशिप नंबर और शेयर सर्टिफिकेट नंबर आपका सेम ही है, बट आपका यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है मालूम है, सिर्फ सीरियल नंबर चेंज हो, फिर अपने को सीरियल नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी यहाँ पे विवेक मानवे 16/6/2025 को उसने बेचा, तो सॉरी फ्लैट खरीदा 16/6, उसने पेमेंट किया था 16/7/25 को और अपना मैनेजिंग कमेटी हुआ था 16/8/25 को, 16/8/25 को मैनेजिंग कमेटी ने अप्रूव दे दिया, ठीक है। तो हम लोग शेयर सर्टिफिकेट, आपका शेयर सर्टिफिकेट है तो हम लोग एंडोर्स कर दे पीछे। अभी हम लोग सब आएंगे एक एक करके ना, वापस सेम फ्लो ऑफ इवेंट्स ही जाएंगे, वी विल नेवर ब्रेक द फ्लो ऑफ इवेंट। फर्स्ट फ्लो ऑफ इवेंट क्या था, सब लोग आप लोग बोले फर्स्ट हमने क्या किया था, शेयर सर्टिफिकेट तो शेयर सर्टिफिकेट ही हम पकड़े, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट में ये पीछे साइड रहता है, शेयर सर्टिफिकेट पीछे, हाँ ये नॉर्मली पीछे रहता है, हमने क्योंकि वो जगह नहीं था करके हमने नीचे पकड़ा। तो यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर लिखना पड़ता है। डेट ऑफ ट्रांसफर कौन सा, जिसमें मैनेजिंग कमेटी ने अप्रूव किया था वो डेट, यस 16/8/24 आता है, इसमें नहीं है, ठीक है। बाद में ट्रांसफर नंबर 1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये पहला ट्रांसफर है ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट, पहला ट्रांसफर है, पूरे 10 फ्लैट के बाद ये पहला ट्रांसफर है, इसलिए फ्लैट ट्रांसफर नंबर 1 आता है यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफरर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफरर 1 आएगा, आप लोग सब बढ़ते जाइए, हाँ सेम ये मतलब जो भी है वो बढ़ते जाओ। क्या क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, रजिस्टर नंबर असेल, Registration number. रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर का नाम है ना वही आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है बट दैट इज ट्रांसफर नेम। तो फॉर एग्जांपल युगा मांडवकर और मिस्टर जो भी 20 नंबर था उनका नाम आ जाएगा, नेम लिखना है, नेम लिख दो। ट्रांसफरर है ना, ट्रांसफरर, दे आर ट्रांसफरिंग, तो दे आर द ट्रांसफरर। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है बट देयर इज नो रजिस्ट्रेशन नंबर एज सच, तो आप पे नेम आ जाएगा युगा। डायरेक्टर और डायरेक्टर का नंबर लिखना पड़ेगा इसमें, जी नहीं वो कुछ नहीं, देखो एक सेकंड
उधर वही आएगा सर। यहाँ पे registration आप बता ट्रांसफर क्या रहता है, जब फ्लैट परचेस करते हैं तो ट्रांसफर रहता है, ट्रांसफर जिसने फ्लैट बेचा वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर क्या आएगा, अभी इसका सीरियल नंबर क्या है 11, ठीक है। तो सेम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर 11 आता है और ट्रांसफरी का 1 आता है, और यहाँ पे जिसके नाम पे ट्रांसफर किया उसका नाम आता है विवेक मानके। नाम किधर आएगा? ट्रांसफरर मतलब युगा, द फर्स्ट ओनर, द जिसने सेल किया है, जो सेलर है उसको ट्रांसफरर बोला है, और जो बायर रहता है वो ट्रांसफर ही होता है। हाँ, विशाल जो मानवे है वो ट्रांसफर ही होएगा, तो उधर वो विशाल मानवे का नाम आना चाहिए। वो ट्रांसफर ही में आएगा, 5th कॉलम, लास्ट कॉलम है ना, ट्रांसफर ही उधर आएगा। तो वहाँ पे 11 नंबर वहाँ पे आएगा, नंबर ट्रांसफर ले- नंबर आता है। हाँ, तो देखो अभी वापस ट्रांसफर और वन आएगा, ट्रांसफर ही रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रांसफरर में नंबर 1 आएगा, हाँ। क्योंकि फर्स्ट नंबर Serial number उसका सीरियल one नंबर 1 था, उसका सेल हुआ है, तो यहाँ पे वो युगा मांडरकर और वो दूसरे नाम पे आ जाएगा, एंड रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफरिंग नंबर 11 आ जाएगा, और उसके नीचे उनका नाम आ जाएगा, विशाल मानवे, जो इनको भी नाम लिखना है। और यहाँ पे सिर्फ नाम है, ये ना, कमांड होगा नहीं, सिर्फ विवेक मानवे का नाम है, क्योंकि उसके नाम पे हम लोग अभी शेयर सर्टिफिकेट एंडोर्स करते हैं, हाँ बराबर। बराबर। अगर यहाँ पे 2 नाम होता तो सीरियल नंबर आएगा, मेंबरशिप नंबर तो अगर यहाँ पे 2 नाम होता तो 2 नाम आए, पर इसमें क्योंकि एक ही हमने नाम के एक ही जन को सेल किया है, दोनों जॉइंट ओनर ने मिलकर एक जन को सेल किया, तो इसके लिए एक ही नाम डालता है। बट देयर इज कोई और भी रहेगा विशाल करके कोई, तो विशाल का नाम भी आता है। I think बहुत जन कंफ्यूजन में अभी भी बता देगा। 0111 Yes. 01 and 11, एंड 01 के नीचे उनका नाम आ जाएगा 01 वाले का, 11 के नीचे ये नाम नहीं आएगा। हाँ एक ही नाम है, वही उनका नाम आ जाएगा, युगा जिनके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट था। यहाँ पे नीचे विवेक का ही नाम है। तो फिर से कॉलम एक सेकंड वापस चला, सब ऐसा ही है। डू इट अगेन। मैं बता हाँ वापस एक ठीक बता दीजिए। डेट ऑफ ट्रांसफर में जो मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव हुआ था वो आएगा डेट, राइट। ठीक है। बाद में ट्रांसफर नंबर 1, क्योंकि पूरे इसमें सिर्फ ये पहला केस है जिसमें ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ट्रांसफर, जो सीरियल नंबर है ट्रांसफरर का सीरियल नंबर, वो 1 आएगा यहाँ पे। टू whom ट्रांसफर, जिसने फ्लैट परचेस किया, विवेक मानवे, दो विवेक मानवे, हाँ परचेसर, उसका नाम आएगा। 2 नाम रहते थे, 2 नाम आते थे, यहाँ पे सिर्फ विवेक मानवे का नाम है, इसलिए सिंगल नाम आएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर, सीरियल नंबर 11, क्योंकि 11वें पे उसका सीरियल नंबर है। तो ये हर चीज लिंक है, ये हर चीज लिंक है। आप कभी शेयर सर्टिफिकेट खोलोगे ना, 11 नंबर क्या है, तो आपके शेयर सर्टिफिकेट के बुक में पता, सॉरी रजिस्टर में पता चलेगा कि 11वें नंबर पे इसका नाम है। तो आई एम सॉरी, हम लोग को युगा मैडम का नाम था वो नहीं लिखेंगे करके, हम लोग सिर्फ विशाल मानवे का नाम लिखेंगे, जो नया जो ओनर है ना, जो नया परचेजर है उसका ही नाम लिखेंगे। सेम बात में यहाँ पे ऑथराइज कमेटी मेंबर का साइन लगता है, चेयरमैन का साइन लगता है, सेक्रेटरी का साइन लगता है, ये एंडोर्स करके देना पड़ता है। सेम अपने को लेफ्ट साइड में ना सिर्फ डेट, सीरियल नंबर ट्रांसफरर का और यहाँ पे नाम लिखना पड़ता है कि अपने पास भी एक्नॉलेजमेंट में रिकॉर्ड में रहना चाहिए। लेफ्ट साइड नंबर, सीरियल नंबर, ट्रांसफर नंबर और नाम। खाली जगह है वहाँ पे, वो ब्लैंक इसलिए खाली जगह, इसलिए आप लोगों को लिखना पड़ता है। बैक साइड रहेगा ना। बैक साइड वहाँ पे कुछ स्पीड अप नहीं किया। हाँ, तो वो क्या लिखना है? आपको डेट, डेट, मैनेजिंग कमेटी का डेट, हाँ, ट्रांसफरर का सीरियल नंबर, हाँ, सीरियल नंबर और नाम। ये अपने को पता चलना चाहिए कि किसको ट्रांसफर किया है करके होता है। और इसकी सोसाइटी का स्टैम्प आएगा बैक साइड पे। सोसाइटी का स्टैम्प भी आप ही है। नंबर ऑफ ट्रांसफर एक ही आएगा ना। हाँ, एक ही है। एक ही आएगा। हाँ, क्योंकि पहला ट्रांसफर है और पहला बेचा हुआ। हाँ। अब अगर समझो एक बार एक सेल होता है, एक बार एक सेल अगर हुआ तो नंबर 2 है। 2 For this particular- चेंज होता है ट्रांसफर नंबर। For this particular it will be यहाँ पे 2 2 आएगा या और यहाँ पे ट्रांसफर का सीरियल नंबर 11 आएगा। जो ट्रांसफर में 11 लिखा था ना, वो ट्रांसफर का यहाँ पे 11 नंबर आएगा। for this particular it will be 2 या अदर कोई का भी 2। सेकंड टाइम ट्रांसफर ये इसका ही 2 ना। हाँ हाँ बराबर। ये सर्टिफिकेट है। हाँ देखो फॉर एग्जांपल ट्रांसफर नंबर है ना 1 था, अब 10 साल हो गया, 10 साल में तो बाकी फ्लैट भी बेचे जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो लोग का भी अलग अलग ट्रांसफर चल रहा है, बराबर। ठीक है, बाद में फिर ये शेयर सर्टिफिकेट नंबर 2 ट्रांसफर है, हाँ, तो नंबर 2 अगर 2030 में नया केस ऐसा लिंक ट्रांसफर, रहता। ठीक है।
जब नंबर 2030 में there is another sale which is happening, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ ट्रांसफर वापस मालूम पड़ गया। नंबर 2 आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ट्रांसफर। अभी इसमें क्या नंबर आएगा? 11 नंबर आ जाएगा। और इधर किसको ट्रांसफर करें? सपोज फॉर मिस्टर XYZ, XYZ आ जाएगा। हो सकता है 2030 तक बीच में तेरा 50-60 ट्रांसफर विच हैज हैपेंड, 50-60 अलग-अलग सेल हुआ है, तो 61st नंबर करेगा ना तो इधर 61 नंबर आ जाएगा। जो भी नंबर नेक्स्ट रहेगा ना वो नंबर इधर मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि 11 है तो 12 भी आएगा या चेंज होता है। इट इज कोई भी ट्रांसफर होएगा ना अकॉर्डिंगली उन सीरियल नंबर आपको डाल। क्लियर? अच्छा एक सॉरी, हम लोग पहले ना सब भी फ्लो कर लेते कंप्लीट, पहले एक बार फ्लो कर लेते, फिर है ना क्या चलेगा, चेन टूटते जाएगा, पीपल विल गेट डिस्कनेक्टेड। अभी सब फ्रेश आया तो लेट्स कंप्लीट द चेन फुल थिंग। सब जैसे आपने ये भरा है ना सेम आपको आई रजिस्टर में जे रजिस्टर में सब भरना। अभी वापस अपने पास दूसरा आई रजिस्टर है, आई फॉर्म एक और एक है, उसमें आप भर ओपन कर दीजिए और वापस भरना चालू कर दीजिए। आई वांट यू टू फिल इट अप। नो बट देन फर्स्ट पेज का ये नीचे पार्ट भरेंगे तो डायरेक्टली नहीं आएगा। बता ये समझाऊंगा जब भरा 11 का। देखो अभी जो पहले ना आप आईफोन जो नया वाला आईफोन है ना पहले आप वो भर दीजिए, पहले नया आईफोन भर दीजिए, पहले नया आईफोन भर दीजिए, फिर हम लोग वो पुराने वाले में क्या करना है वो भी हम बताएंगे। पहले नया वाला आईफोन भर दीजिए। दूसरा फॉर्म है ना, मैंने आपको देखो तीन आई फॉर्म दिए, उसमें अभी फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड वाले पर इथे लिहा सीरियल नंबर 11 मेंबरशिप नंबर 1। क्या सीरियल नंबर मेंबरशिप नंबर ब्राइट लाइन नहीं है, वो ब्रैकेट में निकले के लिए बोला। ये मैंने रखा है आपके लिए, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप ले सकते हो। सिर्फ फ्लैट नंबर आप इंश्योर कीजिए बराबर लिखो, क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिया था ना, वी आर टेकन फॉर अ सेकंड फ्लैट, जो सेकंड फ्लैट हुआ वो सेल हुआ है। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लैट ही सेल कर, ये हमने फर्स्ट फ्लैट ही पकड़ा था। तो आप यहाँ पे जब लिख रहे हो आप इंश्योर जरा बराबर कैप्चर कर। यहाँ पे फ्लैट नंबर 201 लिखा है, फ्लैट 101 है, ठीक है? आप वो इंश्योर करो। डेट ऑफ एडमिशन हां एमसी में नहीं, इधर मेंबरशिप नंबर 1 आएगा प्लीज, इधर मेंबरशिप नंबर 1 आएगा। ये फर्स्ट जो फ्लैट है ना वो हमने बेचा, हमने जो एग्जांपल पकड़ा था उसमें सेकंड फ्लैट वी वर सेलिंग। हां, बट अभी क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट वाला मेंबरशिप की भरा था वो युगा मैडम का, तो इधर मेंबरशिप नंबर 1 है। और डेट ऑफ एडमिशन में आपका जो मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव मिला था वही 16 16/8/2025। एंट्रेंस फी आल्सो सेम है। एंट्रेंस फी जब उसने दिया रहेगा तब ऐसा। अभी एंट्रेंस फी जुलाई रेट ऑफ एप्लीकेशन अगर आप सिंपली कॉपी पेस्ट मत कीजिए, इसे जैसे रेफरेंस में ले रहा हूं, आप खुद से कीजिए, आप खुद से कीजिए, आपके पास सब डेटा अवेलेबल है। और देखो सेम आई फॉर्म जैसा आपने एज वगैरह देखो वो तो खुद आपको डालना है, कोई का एज डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फुल नेम में आप डालो विवेक मानवे, एड्रेस 101 ओमकार प्रसाद CHS जुलता रोड, सेम एड्रेस वहाँ पे मैंने नीचे डाला है। उसने मेंबरशिप फॉर्म भरा दे के दिया रहेगा तो सर्विस भी आएगा वहाँ पे, उसका सर्विस एज आएगा वहाँ पे, नॉमिनेशन डिटेल्स दिया रहेगा तो नॉमिनेशन डिटेल्स भी डालना पड़ेगा। हो गया सब भर के। और ये सुनो, ये आई फॉर्म में वापस आप जब भरोगे इसके लिए भी मेंबरशिप फॉर्म रहेगा। डेट ऑफ एडमिशन क्या रहेगा सर? डेट ऑफ एडमिशन वही जो मैनेजिंग सेलिंग कमेटी दिस इज वो जो फर्स्ट शेयर बेचा ये वाला, देखो इसका भी जैसा पहले वाले का भी मेंबरशिप फॉर्म था, इससे भी मेंबरशिप फॉर्म मिलेगा, सब लेना पड़ेगा, उसके बाद ही यू विल कैप्चर दैट। तो ये जो डेटा है दिस इज एग्जांपल डेटा, आपको जो भरना है भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला क्या था, सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ एडमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेंबरशिप नंबर। मेंबरशिप नंबर सर इसमें ये जाएगा डेट, मैनेजिंग कमेटी वाला अगर नॉमिनेशन 17 फॉर्म अगस्त भर के तो आप फिर से पहले पेज पे आ जाओ। हां ओके। पर्टिकुलर तो शेयर सेट अभी मत लिखो, लिखते रहेगा तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। जिससे नहीं लिखा वो अभी के लिए ब्लैंक रखो। फिर से पहले पेज पे आके बाद में पर्टिकुलर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर और सरेंडर
ठीक है, अभी कैसा सेल हो गया, युवा मैडम ने सेल करने विवेक मांडे को, तो जो डेट पे हम लोगों ने मैनेजिंग कमेटी का अप्रूव किया 16/8/2025, वहाँ पे वो डेट आएगा 17 ना 16/8 देखो मैंने इधर रखा है 16 डेट है, यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया 16 डेट है फर्स्ट कॉल फर्स्ट वाला डेट वाला जो है यहाँ पे आएगा 16/8/25। 16/8/25 आप अगेन कॉपी पेस्ट मत करो, जो आप कर रहे हो हम लोगों ने जानबूझ के अलग अलग ऐसा डेटा भी रखा है ताकि आप लोग ना सिंपली कॉपी पेस्ट मत करो, एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करो 16/8 डालना है 2025 एक साल के बाद कभी भी भेजा वो तो जब भी 6 भेजो महीने के बाद 2 महीने के बाद जब भी ट्रांसफर करता हो, बट आपको मैनेजिंग कमेटी का डेट ही डालना है और कोई मत डालो डेट, बस सेम यहाँ पे भी 16/8/25 आएगा, सेम डेट। सेम डेट वो क्यों दो बार डेट पूछा वो मेरे को भी आंसर नहीं पता। अभी मेरे यहाँ पे ना कैश बुक फोलियो में सीरियल नंबर, क्योंकि कैसा मालूम है ये बंदे ने 100 रुपए कैश में दिया था वो टाइम पे, तो मेरे ना टैली में ना कैश में एंट्रीज रहता है जिसका जनरल वाउचर नंबर रहता है, तो मैंने एग्जांपल के लिए 1 डाला है, बट आपको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि आपका जनरल वाउचर नंबर क्या है कैश में, ठीक है, इसलिए मैंने 1 डाला, बट आप कुछ भी डाल सकते रिसीप्ट 100 रुपए का रिसीप्ट नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। डाल सकते हैं आप क्यों देखो इट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बस वो आइडेंटिफिकेशन नंबर और सर रिसीप्ट दिए ना, उसको रिसीप्ट देते ना, चेक से भी रिसीप्ट देते हैं उनको, रिसीप्ट नंबर बट आता है। वहाँ पे कैश बुक नहीं है ना, कैश बैंक बुक कैश बुक फोलियो और शेयर ट्रांसफर नहीं रहते। शेयर ट्रांसफर नंबर नहीं, और है और आगे आगे अगर कैश बुक नहीं है तो दूसरा आइटम डाल सकते हैं। हाँ है ना, और मतलब दिस इज जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन नंबर कि जो 500 रुपए आया है वो कहाँ से आया, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर अगर आप ऐसा क्या रहता मालूम है, कल ना ऐसा उठ के होना नहीं चाहिए कि यार इसने पैसा दिया है कि नहीं, इसलिए हम लोग ये डेटा लिख के रखते हैं। अब वी आर एडिशनलिंग ऑल दिस डेटा कि आपको कल पता नहीं चलना कोई नया स्टेटमेंट आ रही भाई ने इसने पैसा दिया, देखो ये अमाउंट है ना 500 रुपए रुपए, तक पता चलेगा कि ये टाइम पे ये वाउचर का आपने लिखा है, ये टाइम पे पैसा आया है इसका, ये अमाउंट कैसे 500 रुपए है, तो ठीक है इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर सम पीपल, बट क्या है अगर वो कल नहीं दिया पैसा आपके पास अकाउंटिंग नहीं रहेगा ना तो इशू हो सकता है, तो इसके लिए जस्ट फॉर अकाउंटिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ हाँ ये कंपल्सन नहीं है लेकिन इसमें अमाउंट लिखने का तो लिखा ही नहीं है ना। आगे अमाउंट नहीं है, सिर्फ शेयर ट्रांसफर्स कितने हो गए 10, 11 to 20 और नीचे शेयर किसके नाम पे ट्रांसफर 10 और बाद में 10 में से 10 माइनस हुए तो यहाँ पे सब नील आता है, ब्लैंक आता है। मैं थोड़ा फार एक्सप्लेन स्लोली, इधर द कैश बुक सब और क्लियर, ये सिर्फ एक नंबर है, ये नहीं समझा नहीं हाँ तो ब्लैंक छोड़ देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, लेकिन अभी तो दूसरा आइटम और करके लिखा है ये लिखा है ना, और शेयर ट्रांसफर हाँ तो शेयर ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, सर मैं कंप्लीट कर दूं। हाँ शेयर ट्रांसफर रजिस्टर नंबर इसमें और करके लिखा है 115 या 120 नंबर का सोसाइटी है, ठीक है एक रजिस्टर है जिसमें 120 पेज है, कंप्लीट हो गया, हाँ आया सेकंड रजिस्टर, इसमें एंट्री होगा ना, हाँ तो वो नंबर लिखना पड़ेगा रजिस्टर नंबर 2। आप वैसे भी डाल ऐसे सकते भी हो, लिख सकते हो आप। जी अगेन दिस इज एन ये आइडेंटिफिकेशन कैसे ऑफ मालूम है? This is only for reference. हाँ हाँ, पर रेफरेंस पर्पस है और कुछ नहीं, तो आप वो नंबर भी देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर 2 नंबर है, जो आपका जो नया बुक है, अगर थर्ड बुक आ गया तो नंबर 3 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन दिस इज आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो कैसा मालूम है, ऑडिट के टाइम सिर्फ आपका ये कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ आपके लास्ट के सीरियल नंबर 5 से 6 सीरियल नंबर देखते हैं कि आपका 120 आई रजिस्टर में 120 सीरियल नंबर है तो जे रजिस्टर में भी 120 होना It should चाहिए match. आपके, IG and share registration should match. हाँ सब मैच होने चाहिए, आपके प्रॉपर्टी रजिस्टर मैच होने चाहिए। ये सिर्फ आपको पूछेंगे कि आपने ट्रांसफर कैसे किया है, सपोज आपने लिखा नहीं तो सामने वाले ऑडिटर को पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे ट्रांसफर किया करके, ये सब, बट ये सिर्फ आपके डिटेल्स के लिए आपको सिर्फ डालना है इधर क्या है करके। अभी जैसे इसने शेयर्स ट्रांसफर किया तो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर, सीरियल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर, इसलिए मैंने वहाँ पे डाला है 10 शेयर्स ट्रांसफर हो गए, डिस्टिंक्शन नंबर भी डाला है। तो ये 11 to 20 नहीं आएगा, आपके इसमें 1 to 10 आएगा, कैसे 1 to 10 आएगा, 1 to 10 ही आएगा। 1 to 10 आएगा आपके इसमें, हाँ
ये केस में मींस अगर सेकंड फ्लैट वगैरह इसके 11 to 20 है, आपके इसमें 10 आएगा, नीचे 1 to 10 आएगा। बाद में नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर पूरे 10 शेयर्स ट्रांसफर किए। अब अगर देयर इज अ केस, अगर समझो फॉर एग्जांपल ये लेट्स थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेट कर, थोड़ा सा एक अलग ट्विस्ट ला रहा हूं। एनीथिंग डाउट क्लियर? इधर तक तो सबको क्लियर है? यस। अभी फॉर एग्जांपल कोई दो थे, एक युवा थी और एक और मिस्टर बी थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी थे, ठीक है। हो सकता है मिस्टर ए ने उनका पूरा 50% शेयर था, उनका 50% किसी को गिफ्ट कर दिया, उनके बेटे को गिफ्ट कर दिया, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे उनका शेयर में कितना रहेगा? 5 शेयर रहेगा, 5 शेयर का ऑक्यूपेंसी रहेगा, तो नंबर ऑफ शेयर विल बी 5, नंबर विल सपोज 1 to 5 रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर विल बी 5, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड 5 आ जाएगा, 5 अभी तक बाकी है करके, एग्जिस्टिंग है 5, सीरियल नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट जो भी सीरियल नंबर है वो आ जाएगा, एंड अमाउंट कितना भी है 250 रुपीस जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा। अब समझो ये दिस इज वी हैव टेकन एक एग्जांपल जहां पे फुल 100% ट्रांसफर हुआ, बट अगर गिफ्ट हुआ है, 50% हुआ है, रिलीज डेट होता है, तब आपको केस सिनेरियो कितना परसेंटेज क्या है अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? यस यस, ये मेरे को आपको बताना था। सी मैं अगर ये चीज आपको लिखवाते बैठूंगा ना तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसके लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन जो भी आ रहा है ना, मेरे माइंड में भी आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। वो खाली पेपर नहीं आएगा ना 1 to 5 एंड बैलेंस 6 to 10। हां, बैलेंस 6 to 10, यस यस, फिजिकल कुछ नहीं है, फिजिकल कुछ नहीं है, इट्स जस्ट पेपर में आप पता है। ये नॉर्मली गिफ्ट डीड में आएगा ना, गिफ्ट डीड में आएगा नॉर्मली, और और अगर मैं गिफ्ट ना हो तो वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। गिफ्ट डेट और रिलीज रिलीज डेट डेट में भी आता है। परसेंटेज ऑफ रिलीज। तो सेम जो यहाँ पे जो ट्रांसफर किया दूसरे पेज पे हम लोग को फिर से नए इसमें लिखना है। पापा भी सेकंड आईफोन पे आ जाइए जो आप भर रहे थे पहले, विशाल बामने का, विवेक मानने विवेक पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स हेड। तो वहाँ पे सेम मैनेजिंग कमेटी का डेट, अलॉटमेंट 10, 500 शेयर्स, टोटल रिसीव 500, नंबर्स ऑफ शेयर्स 10 और सीरियल नंबर, डिस्टिंक्शन नंबर और शेयर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर 1। अभी यहाँ एप्लीकेशन में कुछ लेना नहीं है। और जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पेज था ना वहाँ पे लिखना पड़ेगा डेट ऑफ सिचुएशन ऑफ मेंबरशिप। तो कैसा मालूम है, जब ट्रांसफर होता है तो सामने वाले को क्या रेजिग्नेशन ऑफ मेंबरशिप का एक फॉर्म भी देना पड़ता है, वो भी कैंसिल होता है। तो जो मैनेजिंग कमेटी का डेट अप्रूव होता है वो डेट डालना है, डेट ऑफ सिचुएशन ऑफ मेंबरशिप वो डालना है, रीजन ऑफ सिचुएशन मतलब क्या रीजन क्या है किसकी वजह से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं मेंबरशिप, तो सेल डीड हुआ है उनके केस में। और बाद में रिमार्क में हम लोग ट्रांसफर टू सीरियल नंबर 11 लिखेंगे, मतलब इसका 11वें नंबर पे आगे आपको मिलेगा क्या है। देखिए तो यहाँ पे डेट ऑफ सिग्नेचर मेंबर 16 अगस्त 25 जो आपने लिया हुआ आएगा, इसमें ये रीजन है कि सर सेल डीड हुआ है, इसके गिफ्ट डीड अगर हुआ तो गिफ्ट डीड आ जाएगा, रिलीज हुआ तो रिलीज डीड आ जाएगा, कुछ अलग फैमिली अरेंजमेंट हुआ है तो वो आ जाएगा, कंपनी अमेलगमेट अगर हो गया, कोई भी रीजन अगर रहेगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे। एंड ट्रांसफर कौन से ट्रांसफर लेकिन इधर सीरियल नंबर में 11 ही आएगा। हाँ ट्रांसफर सीरियल नंबर 11 है, सीरियल नंबर 11 तो आपको यहाँ पे 11 पे लिंक मिलेगा। और नॉमिनेशन का डेट जो है वो नहीं, एक बार ये सेल डीड हो गया ना तो आपका नॉमिनेशन अपने आप रिवोक हो जाता है, सब अपने आप कैंसिल हो जाता है। वो जो 9th नंबर पे जो है नहीं वो तो पहले देखो जब मेंबर में आया था ना वो डेट वो वाला चीज, वो तो आपने पहले देखो जब फर्स्ट आई फॉर्म भरा था तब आपने नॉमिनेशन वगैरह सब डाला था ना, वो तो ऑलरेडी फील्ड ही रहेगा। यू आर जस्ट एडिंग जो डेट ऑफ सिग्नेचर वाला है ना वो सब फील्ड एंटर करना और कुछ नहीं, ताकि अगेन जब ऑडिटर आके चेक करेगा ना उसको मालूम पड़ेगा, ये देखा आई फॉर्म अच्छा ऐसा ऐसा है, नॉमिनीज को बनना है, अच्छा उसका सीज भी हो गया मेंबर, अच्छा ठीक है फिर ये खत्म हो गया। अब मैं क्या ट्रांसफर टू सीरियल नंबर, ओके आई गो टू सीरियल नंबर 11, मैं चेक करूंगा अच्छा यहाँ से यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया, बराबर दिख रहा है, ओके ऑल क्लियर, वी कैन गो। दैट्स हाउ द ऑडिटर विल लुक। शेयर में रजिस्टर नंबर और ट्रांसफर मिलेगा, वही फॉर्म नंबर पे आएगा वो सीरियल नंबर सेम। यही केस में अभी हम लोग गिफ्ट डीड देखते हैं। ठीक है, तो सेम अभी विवेक मानवे ने ना गिफ्ट डीड किया है अपने लड़के को माधवन मानवे, ठीक है।
तो उसका गिफ्ट डीड में भी एक एग्रीमेंट डीड होता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रेशन का डेट है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 2026। उसने एग्रीमेंट ला के दे दिया कमिटी मेंबर्स को। बाद में उसने पेमेंट ट्रांसफर फीस दिया, ठीक है, जून में दे दिया, और फिर से अगस्त 26 में मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव दे दिया। तो सेम जो डेटा है ना, हम लोग फिर से शेयर सर्टिफिकेट से लेके डेटा भर के एंडोर्स करना पड़ेगा और नीचे, और उसके बाद आई शेयर और प्रॉपर्टी रजिस्टर में अपने को नाम चेंज करना आप पड़ेगा। लोग सबको एक बार भरने का, एक बार गिफ्ट डीड, चलिए डू इट, एक बार प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं, एक बार ही लास्ट गिफ्ट डीड वाला भी कर लेते हैं। तो एक बार आई फॉर्म तो जरूरत नहीं रहेगा, बट गिफ्ट डीड हम लोग एक बार फिक्स कर लेते हैं। शेयर सर्टिफिकेट में कैसे दिखेगा ना, वो एक बार कर रहा हूँ। तो शेयर सर्टिफिकेट में आ जाओ। शेयर सर्टिफिकेट पर सॉरी व्हाट वी विल फर्स्ट हम लोग ये ट्रांसफर ऑफ फीस फिनिश कर लेते हैं, हाँ सब रजिस्टर फ्लो फिनिश कर लेते हैं, फिर हम लोग गिफ्ट डीड पर आते हैं। क्लियर? एंड एवरीवन विद मी ना, एवरीवन देयर ना, फुल एनर्जी है ना? अभी एक बार गुड आफ्टरनून बोलिए। गुड आफ्टरनून। बहुत कम, पीछे तो आ ही नहीं रहा। चलो 1 2 3 गुड आफ्टरनून। देखो लास्ट मान आ रहे हैं, वी हैव टू हां क्विकली डू इट। अभी जैसे विवेक मानवी का आई फॉर्म भर के हो गया, तो उसका जे फॉर्म भी भर दो आप। अभी जे फॉर्म कैसे बनेंगे? सेम विवेक मानवी का नाम, एड्रेस, आपको जो स्टेटस लिखना है मेंबर का, क्लास वगैरह, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। पर आप ये समझो कि आप जब करोगे ना, तो नंबर 1 का स्पेस नहीं छोड़ोगे, आप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 10 तक आपने भर दिया, फिर नंबर 11 आता है। तो आपको चाहिए सैंपल के लिए ना 2 3 4 ऐसा यहाँ पे है ना। सी वो की बात कर जे फॉर्म ये है ना, देखो ये एक ही शीट में आता रहेगा, पूरा फ्लो में आता रहेगा। फॉर्म जे आप देखो ना, इधर नंबर 2 का डाल दिया, विशाल का डाला, फिर नंबर 3 जो भी फ्लैट्स जो भी थे मेंबर उनका आ गया, ठीक है। फिर नंबर 11 पे आ गया विशाल मान। ये हमने अभी 10 आईफॉर्म नहीं बनाया, इसके लिए वो 10 नहीं दिख रहा है करके, आप किसने एक ही दिखे तो, बट आप ये तो एक नोट डाउन कर लीजिए, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 भी रहेगा, एंड नंबर 11 पे ही है। नहीं, कैंसिल नहीं करना। हाँ, पहले वाले में कुछ कैंसिल वगैरह आप कुछ नहीं करोगे, आप पहला रहने दो ऐसे। वहाँ पे आप नीचे नाम के नीचे ट्रांसफर टू सीरियल नंबर 11 आपको लिखना पड़ेगा। पहले आप यही कर दीजिए, पहले नंबर 11 का डेटा डाल दीजिए, नंबर 11 आ जाएगा, नाम आ जाएगा मिस्टर विशाल मानवे। अगर फ्लैट नंबर सेम ही रहेगा, फ्लैट नंबर 101 आ जाएगा, 201 ये 101 है, और अगेन ऑर्डिनरी मेंबर, एक ही मेंबर है, ऑर्डिनरी मेंबर, प्राइमरी मेंबर, व्हाटएवर यू कॉल। Serial number 1 to 10 will be always the first existing members which registration happens with builder. नहीं, see it's not necessary, देखो अगर समझो for us there are 20 members, ठीक है, उसके बाद भी there can be some additional sales also which is happening, ठीक है। तो वो जो भी आपने भर दिया ना रजिस्टर, उसके बाद का जो सेल होएगा ना, उसके बाद कोई भी ट्रांसफर होएगा, वो वाला डेट आ जाएगा, वो वाला नंबर आ जाएगा। ये केस सिनेरियो में ये केस सिनेरियो में लेवल आ रहा है। केस सिनेरियो में क्या हो रहा है मालूम है? आपका सीरियल नंबर चेंज हो रहा है, आपका ट्रांसफर के बाद सीरियल नंबर चेंज होगा, बट यहाँ पे आपका शेयर सर्टिफिकेट और मेंबरशिप नंबर सेम रहेगा। जो ट्रांसफरिंग का नंबर रहेगा वही 11 आएगा। Yes, ट्रांसफरिंग करेगा वही 11 आएगा। ये सीरियल नंबर चेंज होगा। Only national के लिख देना previous serial तो अभी ये कर दिया, अभी डिटेल भर दिया। नहीं, इसमें नहीं लिखना पड़ता है, ऊपर वाले में, क्योंकि बाद में इसका भी चेंज आएगा तो वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा बट देखो 10 are already ये हमको 10 नंबर members are वन already देखो, इसमें आए this हुए one is हैं, moving out, मैंने देखा, new अच्छा, member is नंबर वन coming, इधर इसलिए है, वो 11 नंबर नंबर नंबर, है, ओके, तो 11 नंबर पे भी है, तो ये ध्यान 11 मैंने नंबर भी वही पे मिस्टेक किया, I will मैंने 2 take it मिनट at that, फिर उन्होंने बोला बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एज एन ऑडिटर या एज अ मैनेजर व्हाट यू डू इज आपको है ना इधर लिखना है, वही है। तो अगेन नंबर 2 ये पे आइए लिखा, आपको आपका नंबर 1 पे लिखना है, ट्रांसफर टू सीरियल नंबर 11। अंडरस्टूड? लिंक रहता है हर एक चीज़ का। फिर ऐसा भी मैं अपने पढ़ूंगा, अच्छा ये फ्लैट का ट्रांसफर टू सीरियल नंबर, आई गो टू सीरियल नंबर 11। इन्होंने भेजा मिस्टर विशाल मालिक को एक ट्रांसफर लाइन जो सो दैट यू हैव यू कैन राइट बराबर। सेम शेयर रजिस्टर में सीरियल भी नंबर अभी शेयर रजिस्टर पे आ जाइए। 11वां वाला समझो 18वां है तो 18वां वाला पहला हो जाएगा। ऑर्डर में वो है कि आप जो भी चेंजेस करते हो वो आप रेट फी से दीजिए, तो ऐसा तो मैंडेटरी नहीं मैंडेटरी नहीं है, बट कैसा है अभी आपने यहाँ पे देखा, मैंने ना ब्लैक पेन यूज किया, जैसा मेरा ध्यान ऑन द स्पॉट जाता है, ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं कि रेड पेन से करो, ग्रीन पेन से करो, रेड पेन ग्रीन पेन ये ऑडिटर ही यूज करते हैं, बट आप मत यूज करो, ऐसा नहीं है। नोटिफाई हो जाए। बट
आप ब्लैक पेन यूज करो, ब्लैक पेन से ऑन द स्पॉट पता चलता है कि ये शेयर ट्रांसफर हुआ। अभी वहाँ पे मैं कुछ लिखता नहीं था, जब ब्लू पेन से यूज करता तो मेरे को पता नहीं चलता था, बट ब्लैक पेन ऑन द स्पॉट मेरे को पता चलता है कि ये ट्रांसफर टू सीरियल नंबर 11 आईडी है। जैसा मतलब सीधा 8 में नजर आता है। Can we use an highlighter? नहीं हाइलाइटर नहीं, हाइलाइटर मत करो, गलत है। हाईलाइट होता है। हाँ मेरा ब्लैक पेन का दिखता है और कुछ नहीं। जो युगा ने बेचा है सर फ्लैट, ठीक है, तो 10 से तुम्हारे ऑलरेडी बिल्डर लिखा हुआ है, तो सीरियल नंबर में 11 आएगा सर, और युगा के एरिया में ट्रांसफर टू सीरियल नंबर 11 आएगा। इधर आएगा। ये जो है ना इधर ऊपर आना एग्जांपल वही कह रहा हूँ। ये ऊपर आना चाहिए। मैं अगेन बोला ना, मैंने आप लोगों का एग्जांपल में सेकंड फ्लैट बेचा था, बट आज हम लोग फर्स्ट फ्लैट ही बेच के इसलिए यहाँ पे आए। ठीक है, आगे चीज शेयर सर्टिफिकेट डन, आई फॉर्म डन, जे फॉर्म डन। नाउ नेक्स्ट क्या है? शेयर रजिस्टर। Most of the serial numbers and here everything is correct. इसमें सीरियल नंबर 11 है। यस। तो अगर आपने वापस 10 भर दिए रहेंगे इन योर इसमें अच्छा, ये 10 भर 10 दिए जरूरी है। रहेंगे। हाँ वही कैच वॉट वो सो ये ना एवरी टाइम सेल होता है ये ऑल ऑफ इट तो मिस हो गया। भूल गया। सेम आएगा जब सर ये सो ये भी ट्रांसफर लेके बैठो ना तब कुछ काम लेके मत बैठो, सबको बोलो ये कर लेगा तो चार तो साथी हाँ। जाने के बाद खाना खा के आप बोल दो मैं नहीं आ रहा और फिर अंदर जाके अपना काम करते रहते हैं। एक बार वो फ्लो बैठ जाता है then it is not a problem. When you are new to this thing सब तो मायरे सब कुछ एक ही है, सीरियल नंबर Make a note of some important things I have done or फर्क पड़ता है ना प्रैक्टिस But you still find something important. Okay. like how they have written this, we won't write this. Okay, this is a good तो यहाँ पे practice. अभी युगा मांडोकर We ने फ्लैट never बेचा, written it. It should ठीक be है, written. डेट ऑफ ट्रांसफर / रिफंड डेट। तो जो मैनेजिंग कमेटी का डेट है अपने डाला था 16/8/2024 वही आएगा। ठीक है, इसमें और यहाँ पे युगा मांडोकर युगा मांडव के सामने है, आपने आपको भी वो भी डालना है कि वो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर हुआ है। ऊपर 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 वाला इधर हाँ हाँ, ठीक है, कब ट्रांसफर है? 16 अगस्त 2025। सेम कैश बुक फोलियो आपको नंबर पता रहेगा, आप डाल दो या फिर ब्लैंक छोड़ दो। सेम आपको नंबर्स ऑफ शेयर्स ट्रांसफर, कितने शेयर्स ट्रांसफर किए 10 से शेयर सर्टिफिकेट नंबर, तो शेयर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर 1 था, तो यहाँ पे 1 वैल्यूज ऑफ शेयर्स ट्रांसफर और रिफंडेड 500। ठीक है, और बाद में नेम ऑफ द ट्रांसफर, जिसके नाम पे आपने ट्रांसफर किया विवेक मालवीय का नाम आएगा। ऑथोरिटी ऑफ ट्रांसफर रिपोर्ट तो कोई करता नहीं है तो ब्लैंक ही आएगा। ब्लैंक कोई नहीं करता, ब्लैंक। कोई मांगता भी नहीं। ठीक है, and आपने वो भी भर दिया, नंबर 11 का भी डिटेल्स भर दिया, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिफंड वो कभी होता नहीं है, कोई ट्रांसफर करता नहीं है, पैसा रिफंड नहीं होता है, तो ब्लैंक ही रहता है नॉर्मल। और बाद में रिमार्क में यहाँ पे सेक्रेटरी का साइन बोलते हैं हम secretary का sign लेके stamp मारते हैं। स्टैम्प मारना पड़ता है। तो ट्रांसफर टू सीरियल नंबर 11 डाल दिया, सेक्रेटरी का साइन और स्टैम्प। तो एक्नॉलेज मतलब बेसिकली एक्नॉलेज कर ट्रांसफर टू सीरियल नंबर 11 और स्टैम्प रहता है सील वाला राउंड सील, सोसाइटी का और सेक्रेटरी का साइन। तो हम लोग जो भी कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं हमारा मैनेजिंग कमेटी में पास होता है, और मैनेजिंग कमेटी के पास होने के बाद हम लोग को रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है, और हर रजिस्टर में ना अपने को सेक्रेटरी का साइन लेना पड़ता है, ताकि उनको भी पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने प्रॉपर ट्रांसफर किया है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी रजिस्टर में नाम पड़ेगा। now one we finished. अभी आ जाए प्रॉपर्टी रजिस्टर में। Serial number 11 नहीं सर, एक बाकी वही मैं बोल रहा हूँ। 11 सीरियल नंबर में उसका नाम आ जाएगा ना नीचे वो तो डाला, ये तो डाला नहीं आपने, नहीं डाला तो फिर आप रख सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, नीचे डालना पड़ेगा ना, और उधर उसमें MCM डेट आएगा, राइट? अभी नंबर 11 पे सीरियल नंबर पे अगेन राइट इधर आएगा 16 अगस्त 2025 बिल्कुल। शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या आएगा 1 आ जाएगा, इधर 2 लिखा है, नंबर 1 आएगा। कितना ट्रांसफर हुआ है 10, डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 to 10 परफेक्ट 1 to 10 500 रुपीस, नेम आ जाएगा मिस्टर विवेक मांगने और फ्लैट नंबर ब्रैकेट में डाल दीजिए।
That's new name. क्लियर? फ्लैट नंबर 101 आना चाहिए। In this case, on 11 के नीचे bracket नीचे refer to serial number 1. नहीं वैसा नहीं, बाद में वो बेचेगा तो उधर भी लिखना पड़ेगा। Transfer to serial number 0. फिर वो बहुत खिचड़ी हो जाएगा। And date will be MC and date. ये MCM और बाकी ब्लैक आ जाएगा। बाकी तो ब्लैक। फिर समझो वापस इन्होंने किसको सेल किया तभी तो मर जाएगा। ये पॉसिबल इधर भी इन्होंने सेल किया रहेगा किसको नेक्स्ट 10 साल के बाद, तो यहाँ पे इधर डिटेल आ जाएगा। वो चीज आई फॉर्म में लिख सकते हैं आप serial number लिखो serial number 1 ऊपर आप डाल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जितना इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो डाल दो। मैं तो बोल रहा हूँ जितना डाल सकते हैं डाल दो आप। ठीक है? याद रहेगा। Any doubt clear? Next, what is the next register? प्रॉपर्टी Property register. Let's come to property register. प्रॉपर्टी रजिस्टर आपने हैंड रिटन बनाया था। वहीं पे सीरियल नंबर 11 सेम। बट आप देखो पहले ना इधर आएगा वो युवा मैडम के सामने आ जाएगा ट्रांसफर टू सीरियल नंबर 11। और नीचे 11 नंबर में उनका नाम और उनका जो भी फ्लैट का डिटेल्स है वो आएगा और बाद में कंसिडरेशन प्राइस। इधर अगेन देखो, अभी इधर देखो ना, इधर 4,40,000 आएगा, 4 करोड़ 40 लाख आएगा। उन्होंने 2 करोड़ में खरीदा रहेगा, फिर वापस मार्केट वैल्यू चेंज हो गया तो वैल्यू चेंज हो गया, तो इधर 4 करोड़ 40 आएगा। तो इससे जो आपने बोला था ना बैलेंस शीट में इम्पैक्ट जाता है ऑथराइज लेयर, तो फिर इससे बैलेंस शीट में इम्पैक्ट कर देगा मामले में। फिलहाल हम लोग अमाउंट वैसे ही रखते हैं। अच्छा। ठीक है, बट जब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाते हैं ना तो अपना वैल्यूएशन होता है पूरा। ओके बिल्डिंग के साथ हर चीज तभी हम लोग चेंज करते हैं। तभी इतना वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं। अब पुराना बैलेंस शीट देखो कि आप टूवर्ड्स कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, 10 लाख से उसके बाद बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट चेंज ही नहीं किया। हाँ तो डायरेक्ट डेवलपमेंट के टाइम वो सब चीज़ चेंज होता है, उसके लिए प्रॉपर वैल्यूएशन करना पड़ता है सब चीज़। ये जो बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट है ना, सी कैसे कि फ्लैट्स एंड लैंड है ना, सिर्फ वो दो अकेले चीज है जो अप्रिशिएट होते हैं नॉर्मली। अकाउंट्स का रूल है कि आप कभी भी अप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर डेप्रिशिएट हो रहा है आप डालो रिकॉर्ड करो, बट अप्रिसिएशन कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके सो दैट इज व्हाई अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर आया वो बढ़ भी गया ना, आप वो बढ़ाओगे नहीं। रीडेवलपमेंट टाइम पे कैसा कि नया सोसाइटी बन रहा है, कंप्लीटली नया स्ट्रक्चर हो रहा है, तब वो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा 4 करोड़ 40 लाख से। हाँ प्रॉपर्टी रजिस्टर के अंदर डेट ऑफ सक्सेशन के अंदर कैंसिल डेट आता है। हाँ वही डेट ऑफ एडमिशन सब अगेन सबका सेम ही रहने वाला डेट। अब मैनेजिंग कमेटी का अप्रूव किया वो वाला डेट आएगा। इसका मार्क्स में लिखेंगे ना ट्रांसफर टू सीरियल। हाँ तो वो युवा मैडम के सामने आएगा ट्रांसफर टू सीरियल नंबर 11 नहीं, नीचे नाम है एंड प्रॉपर्टी रजिस्टर। यस नाउ व्हाट विच रजिस्टर? नॉमिनेशन नॉमिनेशन रजिस्टर। फॉर्म नॉमिनेशन का उसने दिया रहेगा। चल लेट्स नॉमिनेशन तो ठीक है भाई, तो नॉमिनेशन रजिस्टर अगर तुमने नॉमिनेशन दिया है तो वो वापस नंबर आ जाएगा एंड यू कैन फिल इट अप। दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं टाइम के हिसाब से आई विल नॉट गोइंग टू दैट नॉमिनेशन पार्ट। एक सब रजिस्टर डन, सब रजिस्टर, एक रजिस्टर बाकी है जो हमने पहले केस में नहीं किया था, बट ये केस में हम लोग कवर करेंगे, व्हिच इज ट्रांसफर। Everyone, I have to leave, but I'll just take 1-2 minutes जब तक वो प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला था नेक्स्ट 2 लेक्चर रहने वाले हैं, नेक्स्ट 2 लेक्चर होने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पार्टनर सर्विस सर आने वाले हैं एंड ही इज गोइंग टू फिनिश द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का जो भी पेंडिंग है, और बायलॉज के लिए तो कुछ भी पेंडिंग रहेगा एंड सब इनसाइट्स देंगे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट बायलॉज है, क्या-क्या आपको ध्यान में रखना है, वो सब बताएंगे पार्टनर सर्विस का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लास्ट लेक्चर है, अगेन मेरा 10 to 12 रहेगा लेक्चर रहेगा, उसका एक ब्रेक रहेगा 15 मिनट से हाफ एन आवर हम लोग करेंगे एंड उसके बाद 12:30 से 2 o'clock टेस्ट है। ओके 100 मार्क्स का टेस्ट है 24th of November। We won't be there. Most of the candidates will not be there because they have a church program. नहीं if वो भी हम लोग ने अरेंज किया है, सपोजिंगली कोई अवेलेबल नहीं है करके, तो व्हाट वी डू इज वी गिव देम द एग्जांपल कॉपी, दे कैन फिल इट अप एट देयर होम एंड देन सबमिट इट फर्स्ट। इट्स पॉसिबल लाइक ठीक है। और विल कीप एन एक्स्ट्रा लेक्चर, एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे हम लोग जहां पे हम लोग सिर्फ एग्जाम के लिए करना है। आप मुझे बताओ, यू प्रेफर दैट कि एक्स्ट्रा सेशन रखना है
और यू वांट कि वो 24 में फिनिश कर No, extra will be better, no? कि सी जस्ट फॉर द एग्जाम फिर आपको वापस आना पड़े That's better, no? Need आप to समझिए ask. इट इज बेटर कि फिर 24 तो फिनिश कर ले ताकि अननेसेसरी वापस एक्सटेंड ना हो जाए ठीक है तो 24 नवंबर विल कीप इट फॉर द पीपल हु आर नॉट एबल टू अटेंड इट हम लोग वो दूसरे प्रोविजन कुछ करने का ट्राई करें और हम लोग एक्चुअली सबको एग्जाम दे दे ठीक है आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए जो भी आपने किया बस वही रहने वाला है पाटा गांधी सर उदय शंकर सर मैंने वो संपर्क सॉफ्टवेयर का भी और आज जो किया वो और नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा वो ही रहना संपदा सॉफ्टवेयर तो आया ही सॉफ्टवेयर भी हम लोग ने यूज़ करने के लिए तो वो कुछ देने वाले थे इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग बट संपदा में इसमें कैसा द रजिस्टर्स वगैरह अकाउंट्स का है बस वो अकाउंट्स के रिलेटेड ही पूछूंगा आई विल नॉट गो इनटू द हाउ द सॉफ्टवेयर वर्क्स एंड एवरीथिंग वो सब मैं नहीं पूछूंगा इट विल लीड टू अकाउंट्स ओनली सर अकाउंट्स पार्ट जो आधा ही हो गया था आधा नहीं अकाउंट्स कैसा है फिर अभी है ना हमने भी वो सोचा था ना कि अगर हम लोग अकाउंट्स के जाएंगे ना इट विल टेक एक्सट्रीम 10 लेक्चर है मैं अकाउंट वगैरह पढ़ाने जाऊंगा ना सोसाइटी अकाउंट वगैरह 10 लेक्चर है तो रादर देन दैट जो लास्ट लेक्चर है ना 10 to 12 में व्हाट आई एम डूइंग इज जो बैलेंस शीट है ना बैलेंस शीट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू अंडरस्टैंड दैट बैलेंस शीट में क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो हर एक स्टडी में रहता है अब मैंने भी वो दिन मिस्टेक क्या कर दिया था आई वाज टीचिंग इन जर्नल एंट्रीज व्हिच विल नॉट सफाइज योर तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट लेक्चर संपदा सॉफ्टवेयर की उसमें कैसे एंट्री पास करते ठीक है और उसमें क्या देखो डेबिट क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं उसमें से रिसीट पेमेंट वगैरह थी बट जो हम लोग लास्ट लेक्चर करेंगे उसमें बैलेंस शीट में हम लोग समझेंगे कि सीकिंग फंड वगैरह क्या दिखता है एफडी कैसे दिखता है वो मैं अंदर से समझाने वाला हूँ तो आपका क्लियर हो जाएगा अकाउंट मतलब क्लियर हो जाएगा रिटर्न फाइलिंग वगैरह ना वो अगर बहुत ज्यादा ये हो जाएगा इफ यू वांट वी कैन कीप एन एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर दैट if you want we can keep an extra lecture if every student wants we can keep an extra lecture for returns purposes रिटर्न से ज़्यादा बैलेंस शीट पे थोड़ा फोकस करेंगे बेटर है हाँ तो वही if you all want see the thing is कि नवंबर 30th नवंबर एंड दिसंबर 7th है ना वो दो वीकेंड है बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर का इलेक्शन एंड all the staffs and everything will be occupied in that so that is why I was wanting to complete the course 24th November but because you all require we can keep an extra lecture maybe 15 December or something just specially for the returns filing and फिर तभी आपको कोई भी practical queries नहीं रहेगा we'll solve it we'll keep a lecture at that time and I will request Prabhu sir to only come there at that lecture क्योंकि अगर practical question देगा ना we'll try to solve it हाँ वो तो मैं ये यूटिलाइजेशन फंड है ना वो जो ऑडिट बैलेंस शीट वाला पार्ट है तभी मैं कवर करूंगा सर अकाउंट्स के लिए कोई स्पेशल लेक्चर वगैरह कर सकते हैं जो है ना जो आप बोलते हैं कि 8-10 लेक्चर लगेंगे दिन लगेंगे उससे अच्छा कोई 3-4 दिन के लिए सेपरेट फी लेके भी करेंगे So that will be okay. Many of the persons are over here. 50% may be interested in management. 50% may be interested in accounts. Like I am supposed I'm deeply interested in accounts. तो okay I consider that right now we are not kept it but January में I assure you that we will try to keep some lectures at least alternate or 2 lectures 3 lectures wherein accounts related जो part करा ना उसमें देखो I will not put the basic part I will have to understand कि आपको basics आता है उसके अकॉर्डिंग में कैसे पढ़ना है फिर बेसिक पढ़ने वापस जाऊंगा ना वो 7-8 लेक्चर है फिर क्योंकि वो 2-3 लेक्चर में करना है तो मुझे वैसे बेस पकड़ लेना पड़ेगा कि आपको आता है समझ लो इफ आई गो टू द बेसिक पार्ट ना वो आप समझो कोर्स बहुत लंबा चलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स कैसे करता है जर्नल कैसे बनता है लेजर में कैसे देता है लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे करता है ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट कैसे करना है आप समझिए वो पूरा सीएफ अकाउंट्स बीकॉम वाला अकाउंट्स आपको मैं सिखाऊंगा टैली का कोर्स करना पड़ेगा नहीं फिर ओनली कंसीडर दोस पीपल ना हु आर अकाउंटेंट हां उनको ही who are keen on accounts वाला part now who want to learn that well come here I have no problem we keep that separate January में ना I will consider and I will keep it I have no problem तो बट वो ये कि अगर समझो फॉर एग्जांपल द रेफरेंस आ रहा है 5-6 स्टूडेंट्स का तो रादर देन डूइंग दिस मैं हमारे ऑफिस में करवाता हूं तो बेस्ड ऑन जो रिस्पांस आ रहा है ना आई विल डू दैट बेस्ड ऑन जो रिस्पांस आ रहा है स्टूडेंट से उसके अकॉर्डिंग करूंगा अगर समझो इतने स्टूडेंट्स का है इंटरेस्ट बट उसमें फिर कैसा करना है अकाउंटिंग में जा रहा हूं मैंने कुछ अकाउंटिंग एफर्ट किया फिर आप मुझे बोले ये अकाउंटिंग एफर्ट कैसा है अगर वो समझने जाऊं वापस फिर वो इट विल नॉट सर्व द पर्पस तो मैं आई विल हैव टू कीप एक बेंचमार्क रख के चलना कि आपको बेसिक अकाउंट और जीडीसी लेवल का आपको आता है जीडीसी लेवल का अकाउंट कितना आता है आपको उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है अगर फिर मैं वो सॉफ्टवेयर में कैसे करना है वो सब मैं दिखा दूंगा बट आई हैव टू कीप दैट तो वो है ना मैं आई सी हाउ इट गोस बट 24th का मेजर मैंने टारगेट रखा है कि वेरिन
सोसाइटी एक्ट जो बायलॉज है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आज जो हम रजिस्टर्स कर रहे हैं वो सब के अंदर में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसा अलग अलग तरीके से हम लोग कर रहे हैं. वो डिजाइन हो रहा है, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा वो भी, एंड ऑफ कोर्स वो आपको 24 को मिल जाएगा. ऑल डन? Yes, sir. Yes sir. Thank you so much. Thank you. And I hope आपको आज अच्छा लगा प्रसाद सर का लेक्चर. Yes, Yes, sir. yes, sir. See, because share the notes. we'll share the notes today only. Like I said, not today. Tomorrow थोड़ा डेटा हमको निकालना पड़ेगा शायद से. So then we have to copy it. हाँ, we'll share it. Not an issue. See, this is the first time he is also giving a lecture in such a big audience. So for him also it's a new thing. So please give him a big round of applause. You are enjoying. Because next time also he will have more confidence और वो भी और अच्छे से डिलीवर कर ऐसा पता ही नहीं चला कि इतने ऑडियंस में फर्स्ट टाइम कर रहे बस वैसे वैसे ही चला. तो ये भूल जाए 2 मिनट जो बोला मैं भूल जाए. Attempt was good. Sir, best wishes for Prabhu sir from all of us. Thank you so much and please I will also come on 24th वाला इसमें, तो तभी मैं ज़्यादा उस पर बोलूँगा कि आप प्लीज़ अगर सीए फ्रेंड्स फैमिली जो भी आपका कलीग्स वगैरह जो भी सीए है आप प्लीज़ उनको मैसेज भेजिए कि 677 को इलेक्शन वोटिंग है, आप वोट कीजिए. क्योंकि आई टेल यू द पर्पस, अगर वो इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, दिस पर्पस इज कि जो भी ऑडिटर्स का फीस भी है ना, दिस मेन एक्चुअली वन इंपॉर्टेंट इज ऑडिटर्स का जो फीस है जो 100 रुपीज़ पर मेंबर है फिलहाल, जो 1990 से अभी तक चल रहा है, जो आज के तारीख पे ना जो बड़ा पढ़ लिए ना उसके अकॉर्डिंग आप 100 रुपीज़ पढ़े 50,000 60,000 इज नॉट सफिशिएंट. अकॉर्डिंगली एटलीस्ट बिल्डिंग वाइज एंड नंबर ऑफ मेंबर कुछ चेंज होना चाहिए, क्राइटेरिया है ना वो स्लैब वाइज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए. वी हैव थॉट ऑफ दैट. तो वो रिप्रेजेंटेटिव इफ ही गोस टू द इंस्टीट्यूट बहुत अलग वेटेज पड़ेगा. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. कोऑपरेटिव में यू हैव सीन प्रोफेसर कितना किया, ही वांट्स टू ब्रिंग इन मोर थिंग्स, मोर इनोवेशन, मोर सॉफ्टवेयर, मोर डेवलपमेंट, मोर ट्रेनिंग्स आल्सो. बट अगेन अगर वो एक बॉडी से अगर आएगा ना, इट विल हैव मोर फोर्स रादर देन सिंगल फोर्स. सो इसके लिए आई रिक्वेस्ट ऑल फॉर सपोर्टिंग हिम. कुछ भी अगर स्टोरी वगैरह रहेगा आप पोस्ट वगैरह आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड वगैरह को, फिर अवेयर करना है. ठीक है? विद दिस थैंक यू सो मच वंस अगेन. यस एंड सी यू ऑल नेक्स्ट. Thank you, thank you. क्वेश्चन पेपर का कॉपी नहीं मिलेगा सर. तो 677 वोटिंग रहेगा ना, जैसे नॉर्मल अपने लोकसभा का इलेक्शन रहता है ना, वैसे पोलिंग बूथ में जाना रहता है और वो सीए को जाके बैलेट नंबर पे नंबर डालना. ठीक है? चलो बाय बाय. Thank you, sir. ठीक है, तो हम लोग ट्रांसफर रजिस्टर देखते हैं. तो सेम ट्रांसफर रजिस्टर में आपको नॉर्मल एक बुक ही लेना है, नॉर्मल बुक. रजिस्टर पे लोगे नॉर्मल सिंगल लाइन का वही लेना है. यहाँ पे मैंने ट्रांसफर रजिस्टर निकाल के यहाँ पे सीरियल नंबर जूम करो ना. Please make it zoom. समझ गए बहुत. 2 पे ज्यादा लगा क्या हो गया. ये बहुत भारी था. ट्रांसफर रजिस्टर ऊपर लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर. तो सीरियल नंबर यहाँ पे फ्लैट नंबर लिखा है, ओल्ड मेंबर नेम, न्यू मेंबर नेम, रीजन ऑफ ट्रांसफर, सिग्नेचर और रिमार्क. ठीक है? तो सीरियल नंबर 1 में जो विवेक माने को फ्लैट नंबर बेचा है वहाँ पे 1 आएगा. फ्लैट नंबर 101, ओल्ड मेंबर का नाम आएगा युगा मांडवकर, न्यू मेंबर का नाम आएगा विवेक मानवे और रीजन ऑफ ट्रांसफर क्या रीजन है, सेल एग्रीमेंट. और उसके बाद चेयरमैन सेक्रेटरी का साइन और एक यहाँ पे कॉलम आप ऐड कर से डेट, मैनेजिंग कमेटी, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ मैनेजिंग कमेटी. प्रॉपर्टी रजिस्टर है ना, ट्रांसफर रजिस्टर. ठीक है? तो ये आप खुद से भी बना सकते हो, बट ट्रांसफर रजिस्टर बनाना जरूरी है. आप कैसे भी बनाओ, पर सामने वाले को एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए, आप वैसा बना सकते हो. ये मार्केट में अवेलेबल है सर? मार्केट में अवेलेबल है ट्रांसफर. ठीक है? समझा आपको सबको? यस. सीरियल नंबर क्या आएगा? सीरियल नंबर 1 पहला ट्रांसफर है इसलिए सीरियल नंबर 1. फ्लैट नंबर सेम रहेगा.
और ये एनुअल मतलब ईयर वाइज मेंटेन करना रहता है? हाँ, ईयर वाइज मेंटेन करना पड़ता है। साल में मेरे 10 ट्रांसफर होंगे तो 10 जन के नाम आने पड़ते हैं। एक्चुअली ऑडिटर यही मांगता है, इसके हिसाब से आपका आई फॉर्म, जे फॉर्म, शेयर रजिस्टर चेक होता है, ठीक है। सिग्नेचर कमेटी तक। हाँ, ये बाद में दूसरे रजिस्टर पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। सेक्रेटरी चेयरमैन। सेम इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी मार्केट में आता है, बट मैं बोल रहा हूँ वो लेने से अच्छा आप खुद मतलब बना के एक्सेल शीट में कर सकते तो अच्छा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर लिखा है, सीरियल नंबर, आपका एफडी रिसीट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, नेचर ऑफ एफडी, सिंकिंग फंड का एफडी है, रिपेयर फंड का एफडी है, आपका रिजर्व फंड का एफडी है, डिपॉजिट आपका अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं अपन, डेट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपको इसके हिसाब से बनाना पड़ता है। सेम आप बना के एक्सेल शीट में आप रजिस्टर में चिपका दोगे और बाद में नीचे राउंड सील मार के सेक्रेटरी चेयरमैन का साइन दोगे, बहुत है। फिर पाठवा दो सर रजिस्टर मेंटेन ग्रुप पे मंगाएंगे। रजिस्टर मेंटेन है इसका। हाँ। स्टैम्प और साइन कंपलसरी है। कंपलसरी है, साइन स्टैम्प सब जगह कंपलसरी है। फिलअप कर रहे हैं सारा सब बैंक जैसे एफडी डालते हैं फिलअप करते हैं निकालेंगे। एंड में पेज देना तो है। ये सेम आ जाएगा। हाँ, तो आता है, वैसे भी करोगे आप चिपका दो। मेन क्या आपको सिर्फ चिपकाना है रजिस्टर में। ये तो आ जाएगा ना, पूरा आ जाएगा। बट बहुत सारे बैंक में जैसे बैंक प्राइवेट बैंक रहते हैं ना, बैंक ऑफ इंडिया, मेरे को आईसीआईसी बैंक का आता है, सरस्वती बैंक का भी आता है, एमडीसीसी बैंक का भी आता है, इतना तक मैं बोल रहा हूँ। बट आप प्रॉपर एक्सेल शीट प्रॉपर मेंटेन करोगे और चिपका दोगे और साइन एंड स्टैम्प मारोगे। अभी आप सरस्वती में आधा एफडी आपका बैंक ऑफ इंडिया में, आधा एफडी आपका सेंट्रल हर एक बैंक का पेज आएगा, हर एक बैंक का आएगा। तो आपको वैसा भी करना है तो आप कर सकते हो। सिर्फ आप ऑडिटर के टाइम आपको एक्सप्लेनेशन देना आना चाहिए। आप रजिस्टर मेंटेन कैसे भी करोगे, बट प्रॉपर डेटा रहोगे। आप एक का चिपका दोगे एज अ बैंक के हिसाब से, दूसरा आप एक्सेल शीट बना दोगे वो चिपका दोगे, तो वैसा नहीं। आपको करना है तो कोई भी एक ही पैटर्न फॉलो करो और प्रॉपर फॉलो करो, उसके बाद चिपकाने का आपको। क्योंकि यही फिर बैलेंस शीट में हम लोग सेम बैलेंस शीट में यही प्रिंसिपल अमाउंट आपका मैच होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। और उसमें हमारी बात है कि एज ऑन डेट कितना है, क्लोजिंग बैलेंस विद एक्टिव इंटरेस्ट। हाँ, और इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में सिर्फ आपका यही आना चाहिए। हाँ वही, लेकिन और एक कॉलम ऐड होती है हाँ। कि टिल डेट कितना उसका इंटरेस्ट है करके। वो आपके बैंक सर्टिफिकेट में, हाँ। हाँ, बैंक हर एक सर्टिफिकेट बैंक देती है सर्टिफिकेट। बट एज मैं बोल रहा हूँ कि ये आप प्रीफर इतना भी करोगे ना तो भी बहुत है। एज ऑडिटर के लिए उसी बोलेगा इतना भी करेगा तो भी बहुत है। बट बहुत सारे सोसाइटीज क्या करते हैं, रजिस्टर नहीं बनाते, डिजिटली प्रिंट करते हैं कंप्यूटराइज, लोग से हम लोग देते हैं। बट एक्चुअली वो गलत है। हम लोग बोलते हैं कि रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया, कल जाके कोई भी ये सब चेंज भी कर सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप प्रिंट आउट निकालो, चिपकाओ, स्टैम्प लो, साइन लो। वहाँ पे ऑडिटर का भी साइन रहता है, हर रजिस्टर पे हर साल ऑडिटर का साइन भी रहना जरूरी है रजिस्टर। तो ये जो डेटा है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट, उसमें क्या लिखने का? क्या सोचते हो? नेचर ऑफ एफडी, जनरल एफडी। जनरल एफडी। हाँ, नॉर्मल एफडी रहेगा ना, सपोज सिंकिंग फंड का एफडी नहीं रहता है, रिपेयर फंड का एफडी नहीं रहता है, नॉर्मल एफडी रहता है, तो वहाँ पे आप जनरल एफडी रखो, ठीक है। सो दिस शुड बी मतलब लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे ये ये चिपकाना जरूरी है। क्योंकि एज कैसा ऑन 31st। हाँ, as on 31st। फॉर एग्जांपल मैंने साल के अंदर सिंकिंग फंड रिपेयर फंड इतना लिया है, साल हाँ। में पीछे गैप देके कि बहुत नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। Yes, कैसा भी। एंड ऑफ द पेज के ऊपर लेना है, वो पर्टिकुलर ईयर पे लेना है। तो रेट है हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 22 से लेके 24 तक पूरा मेंटेन किया है। नहीं नहीं, आप हर एक पेज पे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का हर एक पेज पे अलग 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 करना है। यस यस। बट मैं ये भी बोल रहा हूँ, आप जितना भी रजिस्टर्स बना रहे हो, ऑडिटर आपका आके चेक करेगा, तो ऑडिटर को ये भी बोलो कि आप वहाँ पे साइन नहीं मारो, क्योंकि वो चेकिंग करने के बाद कभी कभी क्या होता है, साइन नहीं मारते, सिर्फ चेक करते हैं और आपके रिपोर्ट में डालते हैं। ऐसा है, क्योंकि मैंने ऑडिट किया, मैं जब देखता हूँ रजिस्टर तो वो बोलते कि लास्ट टाइम के ऑडिटर ने चेक ही नहीं किया था हम लोग। वो भूलते रहेंगे सर। बोलते रहते। नहीं भूलते रहेंगे। हाँ। रिजल्ट आते देते लोग। बाद में आते हो गया इन्वेस्टमेंट का सबका। यस सर।
सेम मॉर्गेज रजिस्टर है, मार्केट में आता है पूरा, बट सपोज बहुत रेयरली आता है मार्केट में मॉर्गेज रजिस्टर, बट सपोज नहीं आता है तो आप नॉर्मल बुक मेंटेन कर सकते हो रजिस्टर लेके। और उसके अंदर क्या क्या है, नेम ऑफ द ओनर, नेम ऑफ द ओनर डालना पड़ता है, ये कर सकते हैं। नेम ऑफ द ओनर, फ्लैट नंबर, लोन ऑफ अमाउंट, कितना लोन लिया उसने फ्लैट के लिए, ठीक है, लोन टेन्योर्स, कितने साल के लिए लोन है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ये सब चीज क्लियर मिलेगा आपको मालूम है जब वो सैंक्शन लेटर देगा, तब सैंक्शन लेटर में देगा। कोई भी लेता है आप आते हैं लोन के लिए कि हमको एनओसी चाहिए करके, तो एनओसी के टाइम उनको बोलेंगे कि आपका पहले सैंक्शन लेटर बता दो, सैंक्शन लेटर देने के बाद हम लोग एनओसी देते हैं, ड्यूज वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद एनओसी। तो ये सब चीज डिटेल्स है ना आपके सैंक्शन लेटर में रहता है उसमें, ठीक है। लोन इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, वो कौन से बैंक से लिया है वो, ये मुझे एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई इट इज नेसेसरी ये देना, सोसाइटी को क्या करना है इससे, मतलब दिस वाज द क्वेश्चन। अगर लोन नहीं पे कर दे तो हाँ वो बोला वो मेरा प्रॉब्लम है ना, वो बैंक एक्चुअली वो बोला वो सही है, नहीं कैसा है मैंडेटरी नहीं है सर, ये तो मेरा इंटरनल है ना। हाँ लेकिन एनओसी के टाइम में आते हैं सोसाइटी को पूछने के लिए। सेम एनओसी हम लोग देते हैं ना, अभी बैंक वाला लोन देने के लिए आता है, ठीक है, और बैंक पहले क्या आता है मतलब सोसाइटी पे आता है पूछने के लिए कि ये फ्लैट है क्या यहाँ पे, और हम लोग क्या करते हैं मालूम है, बैंक वाले एनओसी का मांगते हैं पहले, अभी तो मैंडेटरी नहीं है बट अभी भी मांगते हैं, बहुत सारे सोसाइटीज में एनओसी मांगते हैं कि बैंक तो मांगते हैं, हाँ बैंक कुछ इसका ड्यूज वगैरह बाकी है क्या वगैरह ऐसा, अगर जब कल उसने कुछ पे नहीं किया तो फिर वो बैंक मतलब बोलती है कि इसने पे नहीं किया तो आप ये कर सकते हो। नहीं ऑप्शन के टाइम में भी वो सोसाइटी को देते नोटिस। अगर मैंने 3 इंस्टॉलमेंट भरा नहीं तो हाउ सोसाइटी विल कम टू नो? देखो कैसा बैंक में राइट टू सोसाइटी लाइन द सोसाइटी ट्रांसफर के टाइम पे सोसाइटी इज नॉट के टाइम पे ये काम आई एम इनवॉल्वड सोसाइटी इज नॉट एक सेकंड एक क्वेश्चन सर एनओसी वाला है तो सोसाइटी और मैनेजर कमिटी इज नॉट रिस्पांसिबल, इट इज नॉट रिस्पांसिबल। कैसा मालूम है जब एनओसी देती है सोसाइटी तो सोसाइटी के पास भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ऑप्शन के टाइम में सोसाइटी को बोला जाता है। हां सर ये ऑप्शन के टाइम में बैंक की बात है, मैंडेटरी है, मॉर्गेज रजिस्टर और लीज रजिस्टर हमारा ना मैंडेटरी है। आप देखोगे आपके बायलॉज में भी लिखा है आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, फॉर्म ए, फॉर्म बी, एक्टिव नॉन एक्टिव, मॉर्गेज रजिस्टर भी लिखा है वहाँ पे। तो एज पर रूल्स के हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा। कल ऑडिटर आया पूछिए कि मॉर्गेज रजिस्टर, तो आप ये बताएंगे रीजन नहीं हम लोग को रिस्पांसिबिलिटी लेते नहीं, आपको कंपलसरी वो बनाना ही है। It is for your knowledge and for the auditor's knowledge, and in future if there is any option or something like that, that loan repayment is not done, the bank can take over. ऍक्च्युली जेव्हा आपण एनओसी देतो ना, बँक आपल्याकडून लिहून घेते की तुम्ही हे सेल करायला देऊ नका जोपर्यंत आमचं पेमेंट देत नाही। ट्रांसफर के टाइम पे ये अपने को देखना पड़ता है, इसीलिए वो रिकॉर्ड रखना हमारा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो चुका है बराबर 123 है, बिल्डर ने 93 फ्लैट बेचा है तो उसका खाली एग्रीमेंट ही नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट तो आपने दिया है। देखो सर हर सोसाइटी का ना अलग अलग रहता है, उसमें रिस्पांसिबल कौन है? बिल्डर का तो क्या लो बाय परचेसिंग द फ्लैट मतलब अभी बिल्डर के हाथ में रहेगा। पर जब भी अगर कोई उसके बाद सोसाइटी फॉर्मेशन होने के बाद कोई ट्रांसफर होता है और उसके बाद बैंक वाले बोलते हैं कि एनओसी आप लेके आ जाओ, पूरा ट्रांसफर कर दिया। यस एनओसी आप लेके आ जाओ सोसाइटी से, तब सोसाइटी बोलते हैं कि ठीक है मेरे को देखना पड़ेगा सोसाइटी फ्लैट का क्या क्या है, ड्यूज कुछ बाकी है कि नहीं, अगर ड्यूज की तो हम लोग एनओसी बना के दे देते हैं और वो सब चीज मैनेजिंग कमेटी में पास होने के बाद हम लोग एनओसी बना के तब आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आता है। वो ड्यूज बराबर है, लेकिन बिल्डर ने अगर समझो 93 फ्लैट बेचे उसका 50,000 लोन वाले का है तो बिल्डर का लुकआउट, वो अपना लुकआउट हर सोसाइटी में अलग अलग केस होते हैं, बट ये कंपलसरी है पर ये रजिस्टर कंपलसरी है। सेम कौन से बैंक से लिया हो
सैंक्शन लेटर डेट, कौन से डेट पे सैंक्शन लेटर है। बाद में सपोज अगर जब क्लोज होता है तो क्लोजर लेटर डेट भी लेना पड़ेगा, प्लस उसका प्रिंट आउट भी अपने रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा। और हम लोगों ने एनओसी डेट एनओसी दिया रहेगा तो एनओसी का डेट लेना पड़ेगा, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एनओसी, अपनी कौन से मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव है उसका डेट, और नीचे साइन ऑफ चेयरमैन सेक्रेटरी प्रेजेंट। इतने सारे पॉइंट्स हैं। तिघांची सही रायडर टू नाही चालत. नाही एनी टू पण चालेल, एनी टू पण चालेल. सपोज तिसरा नाही एक्स्ट्रा बाहेर गेला तर एनी टू चालेल. हां जब सोसाइटी के सुपर साइड से इन्होंने 20 साल पहले लिया था, अभी इन्होंने लोन पे कर दिया, क्लोजर लेटर हमको दे देना, तो अपना सोसाइटी का जो टेंशन है भाई कैसा मालूम है जिधर एनओसी आपको दे देना उधर ये मैंडेटरी है करना ऐसा है. जनरली क्या होता है क्योंकि ते लीन तर नाही ऍड तेच आहे ना मॉर्गेज म्हणजे ठीक है मॉर्गेज रजिस्टर समझ गए सर एनओसी क्या टॉपिक एनओसी जितना मालूम है कि जब बैंक आती है आपके पास एनओसी के लिए बैंक में ओनर को बोलते हैं कि एनओसी के लिए आप एनओसी ला के दोगे तो हम लोग लोन दे देंगे. हाँ. ऐसा है. एनओसी भी क्यों मांगते हैं कि फ्लैट का कुछ ड्यूज बाकी है ना, ठीक है, डेवलपर से कुछ और बाकी है तो ड्यूज देखती है बराबर है कि ना, उसके बाद बैंक एनओसी देते हैं कि इसका कुछ आउटस्टैंडिंग बाकी नहीं है, आप लोन ले सकते हो. तो सर्टिफिकेट लेके जाएगा बैंक को और बैंक उसके बाद उसको लोन देगा. तो ये एनओसी का रिकॉर्ड्स भी ना अपने को डालना पड़ता है. एनओसी कौन से डेट पे सोसाइटी ने एनओसी का लेटर इशू किया, कौन सी मैनेजिंग कमेटी में एनओसी अप्रूवल कर दिया और बाद में उसके बाद साइन ऑफ चेयरमैन सेक्रेटरी. सर हर एक बैंक का फॉर्मेट अलग-अलग है ना, हर एक बैंक का फॉर्मेट अलग-अलग रहता है. सर अगर किसी की बैंक को मुझे एनओसी इशू करना है बट मैंने वो फ्लैट ऑलरेडी प्राइवेट किसी को दिया है मॉर्गेज पे पर्सनल, तो पता कैसे चलेगा सोसाइटी को कि दिया है? पर्सनल कोई पर्सनल लोन गिवर है डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं रहेगा, या तो पर्सनल वाला भी आपके सब नाम पर्सनल वाले को दिया सब मानो है अंदर तो कैसे मुझे कैसे पता चलेगा एज अ सोसाइटी हाउ विल आई नो एज अ मैनेजर? केसर इतना मालूम है जब शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं आपको, ठीक है, अब जैसे आपने बोला कि किसी और को दे दिया, मैंने किसी और से ले लिया और फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूँ लोन के, ठीक है, बट बैंक को ना शेयर सर्टिफिकेट लगता है. हाँ बट समझो इंटरनल है या नहीं, उसने बोला ठीक है तू मुझे नहीं होता नहीं होगा कोई भी नहीं देगा. कमेटी कभी भी देती है ना एनओसी 10 बार सोच के देती है, सब चीज देखती है कि उसका पहले का भी कुछ रिकॉर्ड एग्रीमेंट कॉपी दिया है कि नहीं, सब शेयर सर्टिफिकेट करके उसके बाद ही एनओसी देते हैं. शांत थोडं शांत त्याचं बिहेवियर पूर्ण ते चेक करणं त्यानंतर एनओसी देते असं. वंस लोन पे हो गया और हमको बैंक से आ गया 2-3 we have to write that closure letter date. क्लोजर लेटर डेट. हाँ क्लोजर लेटर डेट डालते हैं एक बार वो आके और अपने रिकॉर्ड्स में क्लोजर लेटर का कॉपी भी रखना पड़ता है. ऐसा है वो रिकॉर्ड में रखना पड़ता रिकॉर्ड रखना पड़ता है. सैंक्शन लेटर और क्लोजर लेटर का रिकॉर्ड रखना पड़ता है. So is it compulsory that auditor has to compulsory ask the registered secretary or the treasurer? Yes. But if he is not asking every year, then It is his responsibility. अगर जो ऑडिटर ने पूछा तो आपको उल्टा अच्छा है कि नहीं पूछा. In good faith he is doing it. बट मैं तो पूछता हूँ कि साइन किधर है. सर समय पर प्लस है कि तो अभी मैं वही आ रहा हूँ कि सोसाइटी में कंपलसरी जो रजिस्टर है कंपलसरी रहने ही रहने चाहिए. तो इसमें आता है आपका आय रजिस्टर, दैट इज द वे आपका शेयर रजिस्टर, आपका शेयर रजिस्टर, आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर, आपका नॉमिनेशन रजिस्टर, 5 हो गए. सिंकिंग फंड रजिस्टर, ट्रांसफर रजिस्टर, एफए
FA मॉर्गेज हुआ, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, मॉर्गेज आपका MCM AGM रजिस्टर वो भी चेक करते हैं, मैनेजिंग कमेटी मिनट्स बुक और एनुअल जनरल बॉडी मिनट्स बुक। और लास्ट में कंप्लेंट रजिस्टर, ये 10 रजिस्टर 10 11 12 रजिस्टर चेक करते हैं। इनवर्ड आउटवर्ड नहीं चेक नहीं चाहिए, नहीं चेक नहीं, आपको मेंटेन करना है। क्या है उसमें? इनवर्ड आउटवर्ड कुछ पार्सल आ गया अंदर, वो सब चीज के लिए रहता है। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं रहते, वो सब में रहते हैं। सोसाइटी सोसाइटी ऑफिस का कंप्लेंट रजिस्टर में फिक्स एसेट रजिस्टर वो रजिस्टर रहता है। सपोज मेरी सोसाइटी है, ठीक है, फिक्स एसेट रजिस्टर में क्या रहता है कि मेरी सोसाइटी है, ठीक है, मैंने 100 CCTV कैमरा लगा है, ठीक है, तो मेरे को 100 CCTV कैमरे का रिकॉर्ड रहना चाहिए। मैंने 10 टेबल चेज लिए, तो मेरे फिक्स एसेट रजिस्टर्स में 10 टेबल चेज रहने चाहिए, ठीक है। मेरे पास एक PC है, तो मेरा एक PC का रिकॉर्ड रहना चाहिए। मतलब हम लोग के पास स्टॉक्स कितने हैं सोसाइटी के पास, उसका पर्सनल स्टॉक्स कितना है, कौन सा रजिस्टर है? स्टॉक रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर। उसको डेड स्टॉक रजिस्टर भी बोलते हैं ना। हाँ बोलते हैं, बरोबर, डेस्कटॉप रजिस्टर वो। स्टॉक रजिस्टर नेसेसरी नहीं, बट वॉचन रखते हैं स्टॉक रजिस्टर। आपके सोसाइटी में CCTV कैमरा कितने हैं, कबर्ड्स कितने हैं, टेबल कितना है, आपके चेयर्स कितने हैं, ठीक है, लैपटॉप कितना है, प्रिंटर्स कितने हैं, तो ये सब रिकॉर्ड रखा जाता है। नॉर्मल फिक्स एसेट स्टॉक रजिस्टर बस, बाकी आपको बिल्डर के पास डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इट इज पार्ट ऑफ योर बिल्डिंग। बट अगर आपने परचेज किया है लास्ट में ना एक कंप्लेंट रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं। जो आपने परचेज किया है ओनरशिप उसकी इट इज पार्ट ऑफ उसका वो अभी मार्केट में ना कंप्लेंट रजिस्टर आते हैं, उसके बाद आपने चेयर फर्नीचर मार्केट में ना कंप्लेंट रजिस्टर आते हैं, बट अगर जब नॉर्मली आपको भी मेंटेन करना है तो नॉर्मल बुक पे भी मेंटेन आप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे सेम आपको कॉलम सीरियल नंबर लिखना पड़ता है, ठीक है, डेट ऑफ कंप्लेंट लिखना पड़ता है। हाँ वो सब है। Date of complaint, name of the person who is giving complaint, subject, Name of complainant. nature of complaint या subject। बाद में आता है description of complaint, ठीक है। तो सीरियल नंबर आता है आपका, डेट ऑफ कंप्लेंट आता है, नेम ऑफ द पर्सन हु इज गिविंग द कंप्लेंट, बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेंट आता है, ठीक है, बाद में उसके बाद एक्शन, आपने वो एक्शन क्या लिया कंप्लेंट के ऊपर, ठीक है, डेट ऑफ मैनेजिंग ऑफ कमिटी गिवन द अप्रूवल ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, महीने में एक बार कंप्लेंट रहता है, जो नॉर्मल कंप्लेंट है जो मैनेजर कर सकते हैं वो भी लिखने हैं हमको। मतलब सपोज प्लम्बिंग का पाइप खराब होता है, ठीक है, उसने कंप्लेंट दिया तो अपने को डालना पड़ता है कौन से डेट पे क्या कर रहा है। उसने नॉर्मल ऐसे ही कर दिया तो एक्शन को बोल देगा कि हाँ मैंने प्लम्बर को बुलाया था, वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बट बाकी दूसरा कोई मेंबर आता है जो पूछता है कि अभी सपोज कोई पर्सन कोई मेंबर आता है मेरे से, ठीक है, मेरे को बोलता है कि सर मेरे को ना बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है, ठीक है,
तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर वेरीफाई करो। हाँ, कंप्लेंट रजिस्टर में वो बोल सकते हैं, पर वो मैनेजिंग कमेटी से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है? तो वो भी डेट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? और बाद में रिमार्क्स ऑफ और ऐड रिमार्क का कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा सर। सिग्नेचर किसका लेना है? सिग्नेचर वही चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर किसी भी एक का साइन रहेगा तो भी चलेगा। मेन तो सेक्रेटरी का ही लेते हैं बहुत ज़्यादा। कंप्लीट रजिस्टर कंप्लीट पोर्टल आया है। सर कंपल्सरी हो गया वो ऑनलाइन चेयरमैन सेक्रेटरी और काउंसिलर इट इज बिकम मैंडेटरी। तो ये कितना रेलेवेंट है? देखो मैं एज ऑडिटर मैं तो यही बोलता हूँ, मेरे को एक्चुअली प्रैक्टिकली मेरे हाथ में रिकॉर्ड्स लेने चाहिए जब मैं चेक करता था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं पोर्टल पे जाऊँगा, आप मेरे को बोलेंगे सर पोर्टल नहीं, मेरे को जो लोकल है ना कंप्लीट रजिस्टर वो हाउसिंग सोसाइटीज में ही है। तो आप वो तो आप उसके प्रिंट आउट निकालना। हाँ, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप वो चेक कर सकते हैं। बट एट दैट टाइम मैं वही चेक करूँगा कि चेयरमैन सेक्रेटरी ने काम कितना किया पूरे साल में, कंप्लेंट कितना है। क्योंकि ऐसा क्या होता है मालूम है, आप बोल रहे हो पोर्टल में, बड़े बड़े सोसाइटीज में पोर्टल में करते हैं, बट जहाँ पे 10 से 20 मेंबर का सोसाइटी रहता है ना, वो लोग वहाँ पे सिर्फ कंप्लेंट रजिस्टर ही मेंटेन करते हैं। उन लोगों को इतना मतलब प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं कर सकते कि वो लोग पोर्टल वगैरह पे जाए और सब चीज़ करे, और उतना टाइम भी नहीं रहता है। और उनका सिग्नेचर नहीं मिलेगा। और ऐसा रहता है। सॉरी मैं आपको समझने नहीं, मेरे को समझा सर। नहीं मैं सोसाइटी बड़ी छोटी नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पोर्टल नहीं, वो पोर्टल अलग है और मेरे को सोसाइटी में जो रिकॉर्ड रखना है ना वो अलग है। सोसाइटी के हिसाब से जो कंप्लेंट गया है ना वो मेरे को कंप्लेंट रजिस्टर में दिखना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एक पोर्टल है जहाँ पे नहीं, वो अलग है, वो अलग है। तो हम लोग ने सब रजिस्टर जितने भी मैंडेटरी रजिस्टर है, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, एक सेकेंड ना, तो जितने भी रजिस्टर है, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, शेयर रजिस्टर, नॉमिनेशन रजिस्टर हो गया, आपका मॉर्गेज रजिस्टर हो गया, इन्वेस्टमेंट सीकिंग फंड रजिस्टर हो गया, कंप्लेंट रजिस्टर हो गया, प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गया, तो ये सब मैंडेटरी है रजिस्टर्स। ऑडिटर्स के टाइम ऑडिटर्स आके ये चेक करते हैं। इवन इलेक्शन होता है तो इलेक्शन आईजी शेयर रजिस्टर के ऊपर ही होता है आपका, ठीक है? और ये बायलॉज की सब से कंपलसरी है मैंडेटरी करना। बस मैं इतना बोलूँ। सर आप बहुत स्ट्रिक्ट है ऑडिटर। बुला लो अपने जूम करो ना। मैं ये दे दूंगा आपको, प्रॉपर बना के दे दूंगा। अच्छा जरा एक एक सेकंड आज प्रसाद सरांनी आपल्याला हे सर्व फॉर्म्स वगैरे कसे भरायचे, आय रजिस्टर पासून इथे कंप्लेंट रजिस्टर पर्यंत सर्व सांगितले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काय आहे, प्रसाद सर स्वतः ऑडिटर आहे, ते प्रॅक्टिकली काम करतात. तर त्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार, बरोबर की नाही सर, त्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार उद्या गव्हर्नमेंटची किंवा आपलं गव्हर्नमेंट ऑडिट आला तर त्यांनी जर काही काही प्रश्न विचारले तर कुठे कसं आहे, कुठे एंट्री ही कशी सोप्या पद्धतीने मिळेल या प्रकारचे त्यांनी रजिस्टरचे कॉलम्स वगैरे तयार केलेले आहेत. आता आपल्याला एका एवढ्या ह्याच्यात एवढं समजणं फार कठीणच आहे. तर जसं जसं माणूस आपण म्हणजे प्रत्येकजण आपण हे काम करेल त्याप्रमाणे त्याला ते येईल. सर्वात पहिले थोडंसं मी ब्रीफ एक सांगतो. सर्वप्रथम जेव्हा सोसायटी रजिस्टर्ड होते, आता एक उदाहरण घेऊया की कोणाकडून की बिल्डरकडे आपण दिली, बिल्डरने सोसायटी रजिस्टर करून दिली. त्यावेळेला बिल्डर आपल्याकडून सोसायटीचं रजिस्ट्रेशनसाठी फॉर्म्स भरून घेतो, सह्या घेतो. ते प्रपोजल चार कॉपीजमध्ये रजिस्टर कार्यालयात म्हणजे निबंधकाकडे सबमिट करतो. त्यावेळेला 4 बायलॉजच्या कॉपी सुद्धा असतात, बरोबर. ह्या वेळेला आपल्याकडे रजिस्ट्रेशन होऊन आल्याच्या नंतरची जी बायलॉजची कॉपी येते त्या बायलॉजच्या कॉपीजमध्ये आपली नावांची लिस्ट, म्हणजे त्यावेळेला किती लोकांनी सोसायटीचं सभासदत्व व्हावं यासाठी अर्ज केलेला यांची लिस्ट असते. तीच ती पहिली लिस्ट त्या दिवशी ज्या दिवशी रजिस्ट्रेशन झालं त्या दिवशी ते मेंबर झाले. तीच लिस्ट आपण आय रजिस्टरला ऑर्डर प्रमाणे, शेअर सर्टिफिकेटला ऑर्डर प्रमाणे, त्याच ऑर्डर प्रमाणे घ्यायचे, शेअर सर्टिफिकेट्स वगैरे बनवायचे. त्यानंतर मग पुढचे जे राहिलेले, फॉर एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलं की 80 मेंबर्स आहेत, तर 80 मेंबरची लिस्ट तुमच्या ऑलरेडी तयारच आहे. त्यानंतर 81 वाल्याने परचेस केला आणि तुमच्याकडे घेऊन आला की मग पुढे त्याच पद्धतीने चालत जायचं. आणि तसंच मग ते सर्व इफेक्ट, आय रजिस्टर, जे रजिस्टर, शेअर रजिस्टर्स ही महत्त्वाची रजिस्टर्स, म्हणजे त्याचं
सगळा सारांश काय ह्या रजिस्टर्स मध्ये असतो. बाकी प्रॉपर्टी सिंकिंग फंड मध्ये हे इथून कुठून काय ते आपल्याला आवश्यक आहे तिथून ते इन्फॉर्मेशन घेऊन त्याच्यात पुटअप करायचं. आता हे झालं बघा आपले सर प्रॅक्टिकली हे करतात. परंतु आज एवढी रजिस्टर्ड एका मॅनेजरला 15,000, 10,000, 25,000, 30,000ला त्याचा संपूर्ण कारभार चालवताना मॅन्युअली करणं कठीण झालेलं आहे. ह्यासाठी आपण गेल्या रविवारी वास्तू सॉफ्टवेअरवाल्यांना बोलवलं होतं. ही सगळी व्यवस्था त्याच्यामध्ये ऑलरेडी आहे. म्हणजे आजच्या आधुनिक काळात आता आपण वयाने मोठे आहोत म्हणून आपल्याला तेवढं कॉम्प्युटरचं ज्ञान कोणाला कमी असेल कोणाला असेल ही ऑफिस याच्यातून. परंतु आता येणाऱ्या नवीन जनरेशनला हे सर्व आधुनिकरित्या सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळे जे जे काही त्यांनी सांगितलं ते त्याच्यात तुम्ही टाकलं की आपोआप सगळं फरक जाणार आहे. एक एंट्री जर तुम्ही मेंबरची मारली मागच्या रविवारी जे कोण आले नसतील त्यांच्यासाठी सांगतो की एक एंट्री फक्त मेंबरची टाकली की संपूर्ण आय रजिस्टर, जे रजिस्टर, शेअर रजिस्टर प्रॉपर सगळीकडे ती जाते. एवढी हल्ली हे सोपं झालेलं आहे. आणखी याच्यात एक गुड न्यूज तुम्हाला देतो की जे देशपांडे सर आपल्याकडे आले होते त्यांनी आपल्या लोकांना त्या दिवशी सांगितलं की 1 वर्षासाठी हे सॉफ्टवेअर ऑफलाईन ते प्रत्येकाला फ्री देण्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि मी आत्ताच त्यांना फोन केला. ते बोलले ज्यांची कोणाला हवं आहे जे आज अटेंड आहे. मी बोललो सर्वांनाच देणार परंतु आज अटेंड करणार आहेत त्यांचे नाव आणि मोबाईल नंबर आणि ईमेल नंबर जरा ते द्या. सर्वांनी द्या. तुम्हाला लवकरच ते सॉफ्टवेअर तुमच्या मोबाईलवरती हे करतील. ज्यांना कोणाला तुमच्या लॅपटॉपमध्ये टाकून घ्यायचं ते लॅपटॉपमध्ये करा आणि स्वतःची सोसायटी किंवा एखादी डमी सोसायटी बनवा आणि त्याच्यावरती ते अकाउंटिंगचं किंवा ते काम करा. 1 वर्षभर त्यांनी फ्री दिलेलं आहे. तोपर्यंत तुम्हाला प्रॅक्टिस होईल. बरं हे वापरायचं कसं आता ते मोबाईलवरती ॲप देतील तुम्हाला परंतु वापरायचं कसं ह्याच्यासाठी सुद्धा त्यांचा सपोर्ट तुम्हाला हा मिळणार आहे आपल्याला की तुम्ही त्यांना फोन केला की ताबडतोब त्यांचा माणूस तुम्हाला फोनवरती सांगतील. ओपन केला अकाउंट्सला जा, अकाउंट नंतर ट्रान्झॅक्शन्सला जा, ट्रान्झॅक्शन नंतर तुम्हाला लेजर बघायचं आहे तर लेजरला जा, पुढे डिटेलला जा, नंतर ओके करा. मग संपूर्ण त्याची जर्नी जी लेजरची असेल ती येईल. तुम्हाला इन्कम अँड एक्सपेंडिचर बघायचं असेल तर त्यासाठीची जी आहेत त्याची त्या दिवशी सांगितली ते आता मी वापरतो म्हणून मी एवढं फटाफट बोलतो. तर त्याच्यात अकाउंट्सला गेलं रिपोर्ट्स. मग रिपोर्ट्स आपल्याला कशाचा हवा आहे इन्कम अँड एक्सपेंडिचरचा. मग इन्कम अँड एक्सपेंडिचरचा मग ते इन्कम अँड एक्सपेंडिचरचा रिपोर्ट तुमच्या समोर स्क्रीनवर येणार. एवढं हे सोपं आणि हे सॉफ्टवेअर झालेलं आहे. परंतु यासाठी हे मॅन्युअल पहिलं जर माहीत असेल तर आपण ते त्याच्यावरती हे करू शकू. तर ज्यांना कोणाला ह्याचं हे सॉफ्टवेअर हवं आहे फ्रीमध्ये तर त्याने आता त्या फॉर्म दिला पेपर त्या पेपरवरती प्रत्येकाने आपलं नाव, मोबाईल नंबर आणि ईमेल असेल तर ईमेल द्यायचा. मी त्यांना ते कळवतो. त्यानंतर तुमच्या मोबाईलवरती ते तो मेसेज येईल आणि मेसेज आल्याच्या नंतर मला हवं तरी कॉन्टॅक्ट केलं तरी सुद्धा चालेल. मी त्याला फोन करून सांगेन की असं सपोर्ट हवा आहे कोणाला त्यांना आणि त्यांनी डायरेक्ट आपल्याला they can have any desk also. In any desk they can take the remote control of your system and they can show you manually. Any desk. ते सांगतील वो बताएंगे कैसे क्या है. डाउनलोड करना. अभी क्या करेंगे ये नंबर देने के बाद देखिए मुझे भी इतना ये नॉलेज नहीं है Any desk. Any desk. समजा हे कशा प्रकारे द्यायचं आहे तर मला अच्छा, नाही. तर तुम्हाला ते फोन करतील आणि तुम्हाला सांगतील की आम्ही तुम्हाला हे फॉरवर्ड करतो तर तुम्ही असं काय राहा वगैरे. ओके. आणि दुसरी एक शंका आहे अजून पुढच्या रविवारी म्हणजे आता इलेक्शन असेल ना तर ह्या शाळेची काय अजून माहिती मला मिळालेली नाही. फोन करतो. 20 तारीख जर 20 तारखेला इलेक्शन आहे म्हणून ही जर शाळा होत असेल तर आपल्याला काय मॅनेजमेंट करावी लागेल हे आम्ही नहीं तो 20 तारीख संडे तो नहीं ये दिया पब्लिक हॉलीडे दी नहीं पब्लिक हॉलीडे नहीं है.
पब्लिक हॉलिडे नहीं है या कमिशन पण या बाबतीत तुम्हाला समजून पब्लिक हॉलिडे नहीं लेकिन 1 hour आपको लेट अलाउड है हा, मग ऐका, शाळेची condition काय असते ही स्टोरी तुम्हाला कळवा. Just pass me the sheet now.